हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में, आज हम लोग फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो हुर्रे, अल्लाह, ब्रेवो, गुड हेवेंस से शुरू होते हैं, और कुछ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हाउ या व्हाट अ से शुरू होता है। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो हुर्रे, अल्लाह, ब्रेवो, गुड हेवेंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो बेटा आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट अ या हाउ से शुरू होता है तो इसके जो मेन पॉइंट है उसको आपको दिमाग में रखना होगा। इस बहुत आसान है, उससे भी आसान ये है क्योंकि जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपका हाउ या व्हाट अ से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा आपको कुछ प्रयोग नहीं करना है वहाँ पर। जब भी फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी आपका मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच हाउ या व्हाट अ से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर हम एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और हाँ, एक चीज़ इसमें और भी ध्यान देना है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट बनाते समय उसका प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है या करना भी नहीं चाहिए। तो आइए हम आपको ये व्हाट या हाउ के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। देखिए, पहला सेंटेंस है ही सेड हाउ डेंजरस द स्नैक इज। उसने कहा वाह, सांप कितना खतरनाक है। बेटा एक चीज और भी आपको ध्यान देना है, जब ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आप ध्यान देंगे, कुछ सेंटेंस में एडजेक्टिव होते हैं और कुछ में नाउन होते हैं। जब भी आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव है या नाउन है तो दोनों का मेथड अलग होता है बदलने का। अब देखिए, पहला एग्जांपल है यहाँ पर कि ही सेड हाउ डेंजरस द स्नैक इज। इस रिपोर्टेड स्पीच में जो डेंजरस है ये एडजेक्टिव है। जब रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव रहेगा तो हम हाउ या व्हाट अ को वेरी में बदलते हैं। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव आएगा तो हाउ या व्हाट अ को हम इनडायरेक्ट बनाते समय वेरी में बदलते हैं। यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में नाउन आता है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ या व्हाट को ग्रेट में बदलते हैं। बस इतनी ही बात आपको जानना है। एडजेक्टिव है तो उसके स्थान पर व्हाट हाउ को हम वेरी में बदलेंगे। यदि नाउन रहता है तो व्हाट हाउ को हम ग्रेट में बदलते हैं। जैसे आइए देखिए, ही सेड हाउ डेंजरस द स्नैक इज। अब इसको चेंज करेंगे। अब देखिए, आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ से शुरू है तो सेड के स्थान पर क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड करेंगे, यानी ही एक्सक्लेम्ड। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग हो गया। अब दैट के बाद हमें मुख्य रूप से जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लाते हैं। तो देखिए, सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है द स्नैक है। द स्नैक को पहले लिखेंगे, द स्नैक। अब देखिए, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है तो इज का पास्ट हो जाएगा वाज। द स्नैक वाज। अब देखिए, डेंजरस एडजेक्टिव है, इसके पहले हाउ आया है तो इसको हम वेरी में बदलेंगे। किसको? हाउ को वेरी में बदल देंगे, वेरी डेंजरस। और
एक्सक्लामेशन मार्क को हटा देंगे इनडायरेक्ट में और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। बस इतनी ही सी चीज आपको करना है, जानना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। देखिए नाइस भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो बनाएंगे दे एक्सक्लैम्ड, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट हो गया। दैट के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट इसमें इट है, पहले इट को लाएंगे, ठीक है। फिर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इज का भी पास्ट वाज हो जाएगा, इट वाज। अब देखिए नाइस के पहले व्हाट अ है, इसको हम वेरी में बदलेंगे क्योंकि नाइस एडजेक्टिव है। इट वाज अ वेरी नाइस फ्लावर, देखिए बन गया। अब अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर। अब देखिए नॉटी भी एडजेक्टिव है तो बनाएंगे द टीचर एक्सक्लैम्ड और इन्वर्टेड कॉमाज का स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिए। दैट के बाद इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। यू यहाँ नॉमिनेटिव केस है, मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आई के साथ पास्ट में क्या हो जाएगा, ये जो आर है ये आई हो जाने की वजह से यहाँ वाज हो जाएगा, आई वाज अ। अब देखिए नॉटी एडजेक्टिव है, इसके पहले व्हाट है इसलिए व्हाट को हम वेरी में बदलेंगे। आई वाज अ वेरी नॉटी बॉय, दैट्स ऑल। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब यहां भी देखिए जो फास्ट है ये एडजेक्टिव में भी आता है, एडवर्ब भी होता है। तो देखिए इसको बनाएंगे ही एक्सक्लैम्ड। अब देखिए मैंने बताया पहले आपको कि जब भी आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो यहां हो जाएगा कि ही एक्सक्लैम्ड दैट। दैट के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब इस यू को हम ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आई ये वाज कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई वाज वॉकिंग। अब देखिए हाउ है यानी एडजेक्टिव से पहले हाउ है तो हाउ को हम वेरी में बदल देंगे, वेरी फास्ट बन गया। अगला एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब देखिए यहां पर जो फूल है ये नाउन है, फूल क्या है, नाउन है। तो देखिए इसको जब फुल नाउन है तो व्हाट या हाउ को किस में बदलेंगे, ग्रेट में बदलेंगे। ही एक्सक्लैम्ड दैट। अब देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट क्या इसमें है, आई। तो आई नॉमिनेटिव केस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी आई को ही के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ दैट के बाद क्या हो जाएगा, ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए ही के साथ पास्ट में वाज हो जाएगा, ही वाज। अब फुल देखिए फुल क्या है, नाउन है। मैंने क्या बताया कि जब एडजेक्टिव रहेगा तो व्हाट और या हाउ को आप वेरी में बदलेंगे। कोई नाउन आता है तो व्हाट और हाउ को आप ग्रेट में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए हम ग्रेट में बदलेंगे क्योंकि फुल नाउन है तो व्हाट को हम नाउन में बदल रहे हैं। ही एक्सक्लैम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल, ही वाज अ ग्रेट फूल बन गया।
बस इतना ही जानना है आपको और कुछ नहीं। मेथड सबका दोनों का एक ही है। एडजेक्टिव रहे तो उसको वेरी में बदलेंगे व्हाट हाउ को, नाउन रहे तो व्हाट हाउ को ग्रेट में बदलेंगे। अब देखिए ये भी हो गया। अगला एग्जाम्पल है शी सेड व्हाट अ पीटी इट इज। पीटी भी देखिए नाउन होता है, पीटी मीन्स दया। शी exclaimed that, she exclaimed that। अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो पहले इट को लाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इज का वाज हो जाएगा। दैट इट वाज अ, पीटी के पहले। अब देखिए पीटी नाउन है, उसके पहले व्हाट है, इसलिए कि इसको हम ग्रेट में बदल देंगे, तो इट वाज अ ग्रेट पीटी बन गया। तो बेटा यही चीज आपको ध्यान देना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करते समय। ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एडजेक्टिव है तो व्हाट हाउ को वेरी में बदलेंगे, कोई नाउन है तो व्हाट हाउ को ग्रेट में बदलेंगे, बाकी रूल मेथड सब एक है। आगे देखिए एक लास्ट एग्जांपल है कि राम सेट हाउ क्लेवर आई एम, तो बनाएंगे राम एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट कर देंगे। दैट के बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी आई यहाँ है, इसको हम राम के अनुसार बदलेंगे, तो ये आई नॉमिनेटिव केस में है। राम के अनुसार बदलेंगे क्योंकि एक राम एक जेंट्स है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसको हम पास्ट एम को वाज में बदल देंगे। ही वाज वेरी, देखिए क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके पहले हाउ आया है, तो एडजेक्टिव के पहले यदि व्हाट हाउ आता है तो उसको वेरी में बदलते हैं, यहाँ वेरी कर देंगे। ही वाज वेरी क्लेवर बन गया। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिहाज से, या स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, ये सबके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, एक बार नहीं 2 बार देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करिए जो अभी तक से नहीं किया है। फिर हम एक नए वीडियो के साथ, आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उम्मीद के साथ फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।